जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एसएससी एमटीएस के रिलेटेड। उसमें काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट था, भाई इंग्लिश के लिए एक फ्री बैच बता दो जो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ सकें आराम से, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं पेड बैच की तरफ नहीं जाते, वो फ्री में पढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो में आप चाहे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, एसएससी स्टेनो की कर रहे हो, या और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए होने वाली है जिसमें इंग्लिश आ रही है। ठीक है भाई, काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखना। सारे एक एक यूट्यूब चैनल, बुक्स, सब कुछ बताया है कहाँ से आपको पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। सब कुछ मैंने इसमें बताया है अच्छे से। जो आप लोग बुक बताते हो कि इससे पढ़ लें उससे पढ़ लें, सब कुछ बताया है। तो सारे यूट्यूब चैनल से बताएं, उनकी सब प्लेलिस्ट के जितने भी लिंक होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले तो इंग्लिश को अगर हम लोग बांटें तो मेनली 3 उसमें बांटते हैं हम लोग, एक ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर सबको पता है, नाउन प्रोनाउन ये सब आता है। वोकैब में एंटोनियम, सिनोनियम्स ये सब आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में जैसे पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सब आता है ना। इसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊंगा कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि काफ़ी लोगों की, चलो ये ग्रामर आप लोग पढ़ लोगे कहीं से भी, सब समझ लोगे उसके ग्रामर के रूल्स और कर लोगे। वोकैब के लिए आप लोग पढ़ लोगे, याद कर लोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में आती है, पैसेज में। टोन कैसे पहचाने, उसका टाइटल कैसे पहचाने, ये सब कुछ भाई मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से कवर करूंगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले जो सब लोग बोलते हैं कि भाई हम बुक से पढ़ना चाहते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग जो मेरे को नीतू मैम की बुक है वॉल्यूम 1 वो सजेस्ट करते हैं। भाई बहुत अच्छी बुक है ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1, आज से नहीं काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं। मेरे पास खुद के पास है ये बुक, ये एक भैया की है, हमारे भैया हैं, उनकी है बुक। वो आज खुद दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है, ये उनकी बुक है भाई। तो मैं भी इस बुक को, हाँ 2017 की है ये, वो उसी टाइम पे लगे थे दिल्ली पुलिस में। मैं भी आज इस बुक को पढ़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन हाँ, आप अगर बुक से पढ़ रहे हो काफ़ी अच्छे से, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, PYQs दे रखे हैं पीछे प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ है। तो देखो ये सारे PYQs दे रखे हैं, काफ़ी बेस्ट बुक है। लेकिन आप बुक से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके अंदर वो वाली चीज़ होनी चाहिए कि मैं अगर बुक से पढ़ रहा हूँ तो मैं खुद ही पढ़ूँ और खुद ही समझ सकता हूँ, तो आपके लिए बेस्ट है बुक। लेकिन अगर आपको ये दिक्कत है कि भाई मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन समझ में नहीं आता, बुक से मैंने पढ़ तो रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा, कैसे करूँ क्या करूँ, तो भाई उसके लिए आप यूट्यूब पर जाओ, फिर वहाँ से पढ़ो। बुक भी रखो, मैं भी दोनों से पढ़ता हूँ, बुक से भी यूट्यूब से भी, आप दोनों से पढ़ सकते हो। तो नीतू मैम की इस बुक की बात हमने कर ली है, काफ़ी बेस्ट बुक है। आप इसमें देखोगे तो सब कुछ दे रखा है, वोकैब अब की जो नहीं है उसमें तो वोकैब भी दे रखा है, सब कुछ है भाई, सब कुछ एक ही में कवर कर रखा है। तो वन ऑफ द बेस्ट, अगर इंग्लिश के लिए बुक बोलूँ ना, इससे बेस्ट बुक कोई भी नहीं है मेरी नज़रों में तो नहीं है। बाकी हर टीचर भाई अपना बेस्ट देता है और हर टीचर बेस्ट है, बस फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है आपको किस टीचर का समझ आ रहा है पढ़ाया हुआ। और वोकैब के लिए लोग कहते हैं भाई ब्लैक बुक ले लें, भाई काफ़ी अच्छी बुक है वोकैब के लिए ब्लैक बुक, लेकिन इसकी एक कमी बताता हूँ, बिगनर्स के लिए नहीं है भाई ये। अगर आप बिगनर हो, आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, तो आपके लिए ब्लैक बुक फिर नहीं है। आप मत जाओ इस पर, क्योंकि इस पर ना एक वर्ड का एक ही तरीके से समझा रखा है, तो आप समझ नहीं पाओगे इतनी जल्दी। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हाँ वोकैब में एंटोनियम, सिनोनियम्स ये सब पढ़ रखा है पहले से, उनके लिए तो बेस्ट है भाई। लेकिन आप एकदम बिगनर्स हो, बुक मत लो, क्योंकि नीतू मैम की बुक से तो आप पढ़ लो, बता दिया मैंने, जिसको समझ आ रहा है भाई, जो अपने आप पढ़ सकता है समझ सकता है वो कर लो, काफ़ी अच्छी बुक है। कोई प्लेलिस्ट भी शायद इस बुक की टक्कर नहीं ले पाएगी जितनी नीतू मैम की ये बुक है। ब्लैक बुक है वो कैब की, बिगनर्स मत लो, बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ले सकते हैं, बेस्ट है। यूट्यूब की बात करता हूँ तो प्लेलिस्ट बता देता हूँ मैं आपको। काफ़ी सारे लोग पढ़ाते हैं, सब लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, जो भी काफ़ी बढ़िया ही पढ़ाते हैं सब। हर टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है भाई, ऐसा नहीं है कि वो टीचर आपको ऐसे पढ़ा देगा वैसे पढ़ा देगा, सारे बेस्ट देते हैं। मेरी नज़रों में जो मेरे को, जहाँ से मैं खुद पढ़ा है मैंने, तो मेरी नज़रों में अगर मैं बताऊँ तो मेरे को 5 टीचर हैं, ये काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं इस टाइम पर। नीतू मैम की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रानी मैम, अभी इस टाइम में फ़िलहाल जो पढ़ रहा हूँ वो रानी मैम से पढ़ रहा हूँ। तरुण ग्रोवर सर भी हैं। रोजगार विद अंकित पे किरण सागर मैम ने, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था ये बैच, पूरा फाउंडेशन बैच कर है। A to Z ग्रामर, A to Z वोकैब, सब कुछ मैम ने करवा रखा है रोजगार विद अंकित पे। किरण सागर नाम है उन मैम का, आप डालोगे सर्च करोगे आ जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही दूंगा। अमन सर इंग्लिश, सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाना आराम से देखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लोगों ने पढ़ाया। आप सब टीचरों की वीडियोस देखो, एक एक दो वीडियो सबकी देखो, जहाँ से आपको समझ आ रहा है आप वहाँ से पढ़ लो, क्योंकि हर टीचर ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। और भाई कभी ये मत सोचना टीचर पेड बैच में अलग पढ़ाता है और फ्री में अलग पढ़ाता है, ऐसा नहीं है भाई।
बस एक चीज़ बताता हूँ, पेड बैच का क्या है, अगर आप पेड बैच ले रहे हो तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगा कि भाई मैंने पैसे लगाए हैं, मुझे रोज़ पढ़ना है, रेगुलरिटी आप रखोगे। एक फ्री बैच में क्या होता है, आप लोग खुद से ही सोचोगे अरे आज नहीं कल पढ़ लूँगा, आज नहीं कल पढ़ लूँगा। तो बस इतना फ़र्क है भाई, टीचर अपना बेस्ट देता है पेड में भी और फ्री में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर पेड बैच पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फ्री वाले पे नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर टीचर, क्योंकि आप लोग जो हो, आप पढ़ोगे यूट्यूब से तो आप और लोगों को भी रिकमेंड करोगे कि भाई मैम अच्छा पढ़ाती हैं, तो वो कौन चाहेगा कि आप फ्री बैच में पढ़ो और आपको कुछ समझ में ना आए। कोई अपनी बुराई नहीं चाहता है ना, इसलिए सब लोग अपना बेस्ट देते हैं। इस चीज़ में मत रहना कि भाई पेड बैच में ही अच्छी पढ़ाई होती है, फ्री में नहीं होती। भाई कहीं से भी पढ़ने वाला होगा फ्री से भी पढ़ लेगा, जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो फ्री से भी पढ़ लेते हैं, जो नहीं लेना होता वो पेड में भी नहीं लेते। ठीक है, यहाँ से आप लोग ग्रामर कर सकते हो, अपना ग्रामर वाला हिस्सा आप यहाँ से कंप्लीट कर लो। वोकैब के लिए रानी मैम की A to Z वोकैब की सीरीज़ है, वहाँ से कर लो। नहीं तो रोजगार विद अंकित पर किरण सागर मैम ने ही वोकैब के लिए बता रखा है, आप वहाँ से कर लो। ठीक है, पूरी इनकी भी 60 वीडियोज़ होंगी शायद, आप उसको कवर कर लो, काफ़ी अच्छा है वोकैब। हाँ हो जाएगी आपकी, ठीक ठाक हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि आप पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनको बना पाओगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, समझ जाओगे कि भाई ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। जब आप 3 ऑप्शंस को अपने आप हटा दोगे तो चौथा वाला ही ठीक होगा, है ना। अब देखो, ये सब तो मैंने आपको बताया कि हाँ अलग अलग टीचर्स हैं, आप यहाँ से थोड़ा पढ़ो, यहाँ से थोड़ा पढ़ो। अगर आपको ये है कि हमको एक ही जगह से पढ़ना है, और फ्री बैच, भाई पूरा फ्री बैच होगा ये आपको, इसमें आपको ग्रामर मिलेगी, ग्रामर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे और मिक्स्ड एरर्स भी मिलेंगे। वोकैब भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, वोकैब में भी एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम्स सब कुछ पढ़ सकते हो फ्री में। ठीक है, ये रानी मैम की पूरी प्लेलिस्ट है, आप रानी मैम का A to Z ग्रामर की सीरीज़ है, 16 वीडियोज़ है भाई मैराथन टाइप में, 16 वीडियोज़ है मैराथन टाइप में, आप उनको देखना, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से समझा रखा है मैम ने। स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से होगी, 16 वीडियोज़ हैं सिर्फ, मैराथन 3 घंटे 4 घंटे। बस एक वर्ब है जो थोड़ी बड़ी है, क्योंकि वर्ब काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वो 11 घंटे की है। करना चाहो तो 5 दिन में इसको कवर कर सकते हो, बाकी और वीडियोज़ आप मतलब 1 महीने में अपना ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। जब आप ग्रामर कंप्लीट कर लो अपनी, उसके बेसिक्स, नोट्स भी बनाना साथ साथ, फिर आप क्या करना, उन्हीं की प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज एरर करके, आप उसमें टॉपिक वाइज, जैसे आज आपने वर्ब कंप्लीट करा है तो आप कल को उसमें क्या करना, वर्ब के जो टॉपिक हैं उसमें MCQs मैम करवा रही हैं, 50-50 क्वेश्चन काफ़ी हैं भाई, इतने ही मैम करवा रही हैं, 50-50 क्वेश्चन आप कर लेना, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद जब आप सारे टॉपिक्स कर चुके हो, टॉपिक वाइज भी कर चुके हो, उसके बाद आप क्या करना, मिक्स एरर्स पे ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक वाइज तो नहीं आएगा ना, उसमें लिखा रहेगा आगे कि भाई ये नाउन का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा। बस आप टॉपिक वाइज इसलिए क्योंकि आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना, मिक्स एरर्स में जाना, उसी में मैराथन मिल जाएगी आपको, जिसमें मैम ने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं मिक्स एरर्स में, आप वहाँ से कर लेना प्रैक्टिस। उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सारे क्वेश्चंस मतलब जितने भी एरर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब कुछ मिल जाएगा उसी में, आप वहाँ से कवर कर लेना। मैम की वोकैब, अब बात करता हूँ वोकैब के लिए। वोकैब के लिए मैम की A to Z सीरीज़ है वोकैब के लिए, भाई बहुत अच्छी सीरीज़ है वोकैब के लिए भी, है ना। उससे पहले एक बात बता दूँ, ग्रामर के लिए जो भाई चाहते हैं कि भाई मैं तो मेरा तो पहले से मैंने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, अब आगे क्या करूँ, तो आप कुछ मत करो, निमिषा बंसल मैम की भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियोज़ है, लिंक डाल दूंगा मैं, है ना, 11 घंटे की वीडियो है। रानी मैम की भी 60 इंपॉर्टेंट रूल्स की है वीडियो, आप उसको देख लो भाई, दोनों में से कोई सी भी काम हो जाएगा, क्योंकि ईजी है दोनों में ही। सही मैम ने अपना बढ़िया दे रखा है, जिसको ग्रामर स्टार्टिंग से नहीं पढ़नी, जो बिगिनर्स हैं वो तो यहाँ से पढ़ लेना, जो 16 वीडियोस हैं, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो लोग यहाँ से पढ़ लेना। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे और 120 रूल्स होंगे निमिषा बंसल मैम के, आप जहाँ से मर्जी दोनों से कर सकते हो, दोनों ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है और बढ़िया है भाई, मैंने भी ये भी पढ़ी है और यहाँ से भी करा है, काफ़ी ठीक है। वोकैब के लिए चाहो तो रानी मैम की A to Z वोकैब की सीरीज़ है, वहाँ से पढ़ सकते हो आप लोग, एंटोनियम, सिनोनियम से उसमें। और ईडम्स के लिए मैम ने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 400 प्लस क्वेश्चंस हैं, वहाँ से कर लो, इनफ रहेगा भाई। इतना नहीं करना चाहते तो फिर से बता रहा हूँ, RWA पे किरण सागर मैम ने वोकैब के लिए 60 वीडियोज़, भाई वो सिर्फ SSC, CGL, CPO, CHSL और MTS को ही ध्यान में रखकर मैम ने बनाई है और काफ़ी बढ़िया है क्वेश्चंस। आप उससे ये तो नहीं कह रहा कि पूरी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हाँ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो सही आंसर पे अपने आप पहुंच जाओगे।
इतना कर लो भाई इसके लिए। और अब बात करता हूँ मैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, रानी मैम की प्लेलिस्ट है कॉम्प्रिहेंशन की, सब कुछ बताया उसने, उसमें मैम ने आपको कि आप जो पैसेज है उसकी टाइटल कैसे पहचानोगे, टोन क्या होगी टाइटल की कैसे पहचानोगे, कैसे पैसेज को सॉल्व करना, सब कुछ बताया मैम ने उसमें A to Z स्टार्टिंग से। तो आप चाहो तो उसको भी कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कॉम्प्रिहेंशन के लिए टाइटल, टोन, सब कुछ पैसेज में, क्योंकि एक टाइटल से एक टोन से ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आने ही आने इंग्लिश में, ये 2 क्वेश्चन तो भाई फिक्स हैं। पैसेज से टोन पूछ लेता है, टाइटल, तो ये क्वेश्चन आने हैं, तो इन पर कमांड रखो अपनी, एक एक नंबर भाई इंपॉर्टेंट है। जो भी MTS, CGL, स्टेनो या फिर आने वाले अगली साल के लिए अगर आप CHSL, CGL की भी तैयारी कर रहे हो, CPO की तैयारी कर रहे हो, भाई यहाँ से पढ़ लेना। ये जो सोर्सेज मैंने बताए हैं आपको, काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सोर्सेज से आपको। पढ़ के देखना, ना अच्छा लगे तब भाई आप बताना एक बार कि नहीं अच्छा लगा। लेकिन 5 टीचर मैंने आपको सजेस्ट करे हैं, ऐसा तो है नहीं आपको पाँचों के पाँचों का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आएगा। मन से पढ़ना भाई, सब कुछ समझ आएगा, अच्छे से पढ़ो। एग्ज़ाम के लिए लगभग अब अगर हम MTS की बात करें तो 3 महीने 3.5 महीने होंगे, CGL के एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने 3 महीने मान लो, इतना ही टाइम है बस। अब स्टेनो के भी 26 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होने लग जाएंगे, 26 जुलाई से, अक्टूबर-नवंबर में इसका भी एग्ज़ाम है। तो अब तैयारी में लग जाओ भाई, और जितना हो सके अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करके मूक जरूर लगाना, मूक। और हाँ, जैसे आप लोगों ने ये टॉपिक वाइज एरर्स, ये सब मिक्स्ड एरर्स सब कुछ कर लिया, अब आप चाहते हो कि एक बुक ले लें, तो आप चाहो तो कोई प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड बुक हो आप वो भी ले सकते हो। मार्केट में 2 बुक फेमस है सबसे ज़्यादा, दोनों में से कोई सी भी ले लो, मैं उस चीज़ में अपनी राय नहीं रखूँगा कि आप यही वाली लो ये वाली लो, नहीं तो प्रमोशन लगेगा। आप कोई सी भी बुक ले लो एक प्रीवियस ईयर की, जिसमें हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और आप वहाँ से तैयारी कर सको। ठीक है भाई, आशा करता हूँ बढ़िया लगी होगी वीडियो, और अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करिए। सारे सोर्सेज आपको बताएं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाना वहाँ से वीडियोस देखना मैम की कि हाँ कैसा पढ़ाया है, कैसे, जिस टीचर से आपको बेस्ट लगे। ये नहीं कि आप जा रहे हो मैं बोल दूं भाई आप रानी मैम से ही पढ़ो, नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप पढ़ लो, नहीं समझ आ रहा तो आप, और आपके पास 4 टीचर्स हैं आप उनसे पढ़ लो। तो ऐसा नहीं है कि मैं यही बोलूँ कि आप रानी मैम से पढ़ो, नहीं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। और पेड बैच और फ्री बैच का भी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ यही फ़र्क होता है, टीचर अपना फ्री बैच में भी उतनी मन से पढ़ाते हैं और पेड में भी। पेड में हो जाता है आपको PDF और PYQs ये सब प्रोवाइड हो जाते हैं, और फ्री में आपको ये सब नहीं हो पाते, ये सब आपको खुद देखना पड़ता है। तो PYQs, टॉपिक वाइज एरर, इन सब के लिए भी मैंने आपको बता दिया, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तैयारी कर लेना भाई वहाँ से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई शेयर कर देना इस वीडियो को, और नए हो अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्टिंग में नहीं बोला मैंने सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि फिर कहते वीडियो तो बना ही नहीं, सब्सक्राइब के लिए बोल रहा है। तो भाई अगर आप इतनी तैयारी कर लो इंग्लिश के लिए, मेरे हिसाब से काफ़ी, और एग्ज़ाम में आप देखना आपके नंबर काफ़ी बढ़िया होंगे। और मॉक जरूर लगाना और PYQ प्रैक्टिस जरूर करना भाई। ठीक है, थैंक यू भाई।